भाव हमारा कालिदास जी के प्रति खास करके उज्जैन में तो होना ही चाहिए, और इसके लिए जितनी तैयारी करना चाहिए, इसका कैसा स्वरूप हो, इसको भव्यता कैसे दी जाए, इस पर मध्य प्रदेश सरकार को भी और विचार करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि भारत गुलाम रहा, मुगलों के अधीन रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा, लेकिन इसकी मौत नहीं हुई। वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि यहां संस्कृत और संस्कृति जीवित रहा, उसके प्रति भारत के लोगों का असीम गुलामी में हमने उत्सव नहीं छोड़े, गुलामी में हमने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी हमारी संस्कृति और परंपरा की। और इसलिए मुझे लगता है जो कालिदास जी मौन संदेश वाहक थे, मौन रूप से पीड़ाओं को व्यक्त करते थे, वो धर्म के, संस्कृति के संवाहक थे। उनकी रचनाओं ने केवल रस पैदा नहीं किया, झंझावात किया। जो वर्णन उन्होंने किए हैं, और मैं जिस परिवार से आता हूं उसके कवि का भी नाम है विद्यापति। कथन हरव दुख मोर यो भोलानाथ, जब वो जाते हैं दर्शन करने, आप सबने सुना होगा नाम, जो बाबा बैद्यनाथ धाम, वहां जब जाते हैं तो कहता है वो कि कथन हरव दुख मोर यो भोलानाथ, दुख ही जन्म देलो सुख सपना नहीं भेल, कथन हरव दुख मोर यो। वो कहता कि हे भोलानाथ, तूने जीवन भर में कभी सुख नहीं दिया, लेकिन तू अपने द्वार पर जब बुला रहा है तो पैर लहूलुहान हो रहे हैं, पत्थर कंकड़ों से पैर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। तू अपने घर बुलाते समय तो जरा सा सुख दे दे। ये कल्पना विद्यापति ने, वो भी श्रृंगार के कवि थे। पिया मोर बालक हम तरुणी के, कौन तक चुकलो भेलो जननी। मेरा पिया तो बालक है और मैं तरुणी हूं। मैंने कौन से ऐसा काम किया था जो तुमने ये सजा दी है। भगवान भगवान से प्रार्थना करते। शिव के उपासक विद्यापति भी थे और शिव ने साक्षात नौकर बनकर विद्यापति जी के दर्शन किए थे। और ठीक उसी तरह विश्व के ख्यात नाम कवि कालिदास जी साक्षात शिव के उपासक थे। शिव का जबरदस्त आशीर्वाद था। इसीलिए यह कार्यक्रम जो हो रहा है वो विक्रमादित्य के समय थे या उससे पहले थे, हमें पता नहीं, इतिहासकार जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि उस समय यदि विक्रमादित्य से उनका संबंध था, उनके रत्नों के 9 रत्नों के एक रत्न थे, तो आज भी विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और अकादमी मिलकर इस कार्यक्रम को करता है। यानी विक्रमादित्य और कालिदास कभी अलग नहीं। भाई और बहनों, कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सब लोग ये जो दीप अखंड जल रहा है या समाज द्वारा जलाया जा रहा है, इस अखंड दीप को हमको बचाना है। दोनों उंगलियों के आंचल में उसको संभालना, इसे नहीं बुझने देना है। और ये संस्कृत की लौ अगर बुझ गई तो भारत बुझ जाएगा। हम अपने घर में माता पिता के चित्र लगाते हैं जब वो नहीं रहते। एक बार दीनदयाल जी उपाध्याय जो एकात्म मानव दर्शन के उपासक थे, जिन्होंने इस थ्योरी को रखा विश्व के सामने, वो अपने पिता को दर्पण पानी दे रहे। तो एक उत्पाती बैठा था उनके पास, तो उसने कहा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा अपने पूर्वजों को पानी दे रहा। उन्होंने कहा कि पूर्वज ऊपर गया तो नीचे पानी दे रहा, कि पानी ऊपर कैसे जाएगा? क्या तुम लोग ऑर्थोडॉक्स लोग बैठे हो, पुराणपंथी पुरातनपंथी क्या है? दीनदयाल जी ने कहा कि चलो तुम्हारे यहाँ क्या है। उनके घर में भी चित्र माता पिता का,
उतारने से उतारा। उन्होंने कहा चप्पल कहाँ है? क्यों? उन्हें उठाया, चप्पल 2-3 दिए। उन्हें क्या कर रही? उन्हें क्यों? तुम्हारा फादर ऊपर गया, इधर नीचे मारा, उसको चोट थोड़ी लगेगा। आस्था के साथ ये भारत की मिट्टी है, इसके कंकड़ को संकर कहा गया। यहाँ हर व्यक्ति कालिदास है, बस उसकी नाभि को जगाने का काम करना है। और ये कालिदास अकादमी और विक्रम विश्वविद्यालय उस नाभि को जगाने का काम कर रहा है। संस्कृत के रक्षक बनकर ही हम संस्कृति का रक्षण कर सकते हैं। और इसलिए इस पुण्य कार्य में हम सबको सरकार से बढ़कर समाज होता है, समाज से सरकार का निर्माण होता है। और इसलिए समाज का यह दायित्व है कि कालिदास का साहित्य जगत का साहित्य बन रहा है। और उस जगत साहित्य के जन्मस्थली यदि बिहार का उज्जैन है तो उनका जन्म स्थान उज्जैन है। उज्जैन को एक नहीं अनेक गौरव प्राप्त है। भगवान कृष्ण की शिक्षा का केंद्र रहा है, शिक्षण का केंद्र रहा है। कितनी बातें कही जाए यहाँ पर। काल भैरव की आराधना करते हैं। कल अडवाणी जी महाकाल के दर्शन करने गए, ओतप्रोत हो गए, उनका मेरा जन्मदिन है। जैसे उन्होंने कहा तो वहीं के पंडित लोगों ने कहा रुके, पूजा भी खत्म नहीं हुआ, आपके जन्मदिन के लिए और भी आराधना की जाएगी और श्लोकों की झड़ी लगाएगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज को पर्व के रूप में मनाने का। अगर किसी संस्कृत में